आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के द्वारा प्रदर्शन कर और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दलित अल्पसंख्यकों को हिंदू दलित की तरह आरक्षण देने की मांग की गई। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के युवा प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा ने बताया कि 10 अगस्त यानी आज ही के दिन 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन का धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम और ईसाई दलितों से आरक्षण छीने जाने का कार्य किया था। ये आज भी जारी है, जबकि हर धर्म में दलित वर्ग है। आज़ादी का पहला उद्देश्य था कि सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना चाहना था। धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग के भेदभाव के बिना सभी वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने और जीवन स्तर को उठाने के लिए आरक्षण की सुविधा दी गई थी, लेकिन मुस्लिम और ईसाई इससे वंचित रह गए। नूरुल हुदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों के हक की बात करते हैं, तो उनको इन मुस्लिम और ईसाई दलितों के हक के लिए भी कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव में आरक्षित सीटों पर हिंदू के दलित लड़ते हैं, ईसाई और मुस्लिम दलित को भी अधिकार होना चाहिए। आज ही के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दलित, मुस्लिम, दलित, ईसाई और दलित सिख जातियों का आरक्षण पे एक प्रेसिडेंशियल आर्डर लगा करके रोक दिया, जो ये नैतिकता के विरुद्ध था, असंवैधानिक था, ये सांप्रदायिकता था। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ये पसमानदा मुस्लिमों की हितैषी की जो बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में वो हितैषी हैं, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे से जो प्रेसिडेंशियल आर्डर लाए हैं उसको हटा दिया जाए। जिस तरीके से 1956 में सिख दलितों को आपने अमेंडमेंट करके आरक्षण देने का काम किया, 90 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया, ईसाई और दलित मुस्लिम जातियां इससे आज भी वंचित हैं, जैसे नट भाट, पौरिया, डफाली, गधेड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, इस तरह की जो तमाम धर्मों में ये जातियां हैं, उन जातियों को सबका साथ सबका विकास का नारा उस वक्त साक्ष्य होगा, उस वक्त सही होगा जब सबको समान अधिकार मिलेगा। और जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए जो सुविधा दिया है, वो सब तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको धार्मिक प्रतिबंध हटा दें, ताकि इसका लाभ सभी जातियों के धर्म के लोग ले। जैसे आज देख लीजिए, सुरक्षित सीटों पे हिंदू धोबी लड़ता है, इसी तरह से सिख लड़ता है, बौद्धिस्ट लड़ता है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम जातियां नहीं लड़ती हैं। वो कब लड़ेंगी, यही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से।